इस तरह के बयान दे के ये किन को खुश करना चाहते हैं और कौम को और मजीद जहरीले जो हमारा माहौल बन चुका हुआ है उसमें धकेल रहे हैं। मैं आपको इस आपके इंटरव्यू के प्रोसेस से मैं फिर मशवरा दूंगा कि अपनी जुबान को लगाम दें, होश के नाखून लें। ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने अपने खून से बनाया है। इसको मजीद तबाह हम नहीं होने देंगे। ये गद्दारी के ये अपना बेल हैं कैंसिल कराने के, ये जितने मर्जी आप बुलंदोबांग नारे लगा लें, आपने अपने केसेस का अंजाम देख लिया है। पाकिस्तान में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट्स में जो मेरिट्स पर बेल हुई हैं, जिनको आपने अपना जेलों में गिरफ्तार किया, कई साल अंदर रखा, वो हशर आपने देख लिया। मेरिट्स पर इनकी बेल्स हुई, सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, बरतानिया में आप गए, नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उनको हजारों कागज के पलंदे दिए, और न्यायाधी गठजोड़ FIA, और फिर जो आपका जो ARU है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कायम है, कितना जोर लगाया। 2.25 साल वहां पर इंक्वायरी हुई, फिर आखिरकार बरतानिया की अदालत में NGO को कहना पड़ा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला। पूरा आपने बरतानिया खंगाल लिया, ऑफशोर कंपनी चले गए, आप फ्रांस गए, आप स्विट्जरलैंड गए, आप दुबई गए, और उसके बाद इमरान न्याजी कल फरमाते हैं कि ये मगरब या बड़ी ताकतों के खिलाफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इसलिए बात नहीं करते कि इनके अरबों रुपए बाहर पड़े हुए हैं। आपको शर्म होनी चाहिए इमरान न्याजी, अपने गलेबाग में झांके। आपको तो एक डेरा 4 सालों में उल्टे हो गए, आप हमारे खिलाफ नहीं निकाल सके। और कावे मुसावी का वो माफीनामा पब्लिकली, वो नवाज शरीफ से माफी नहीं की, वो 22 करोड़ अवाम से माफी थी पाकिस्तान के कि मैंने नवाज शरीफ के साथ नायब और न्याजी के कहने पर मैंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता रहा और गलत प्रोपेगेंडा करता रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये गद्दारी के सर्टिफिकेट लगाने छोड़ दें। वो वक्त दूर नहीं जब अवाम का हाथ उनका गिरबान होगा। हाँ दोस्तों, ये नौटंकी की बातें सुनी आपने। इसके फेस को देखो, इसके अंदाज को देखो। अब वो बंदा जो कंगला बंदा है लंदन में, जिसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल करके पैसा लिया मुशर्रफ के दौर का, क्या नवाज शरीफ ने उसको पैसा दे के अपनी फेवर में माफ़ी नहीं करवाई होगी? वो तो पैसे का कुत्ता है। और इतने टाइम के बाद वो बोलता है कि ये सारे केस मैंने झूठे किए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारे मामला झूठे थे। इतने टाइम तक ये इतने प्रूफ लेके आया, अब भी बोलता है कि सब झूठे थे। तो ये बोलो ना कि उसको आपने ख़रीदा। आपको तो ख़रीदना आता है सबको। तो मेरे भाई, ये जो शहबाज शरीफ अभी बातें कर रहा है, इसकी बातों को सुनो, आप हैरान हो जाओगे। ये आदमी जो बातें कर रहा है, इसके चेहरे को देखो। अच्छा, कैसा चमकीला सूट पहना आज। पहले वो साला वो क्या कहते हैं, कंडक्टर वाला लिबास पहनता था। कंडक्टर वाला लिबास है ना, वो एक हाफ आस्तीन का पहनता है, पता नहीं कौन से खाकी कलर में। तो आजकल तो सूट को उतारता नहीं है। सुना है रात को सोता है तब भी सूट पहन के सोता है। और वजीर आजम बनने के लिए इतना उतावला हो रहा है, इतना पागल हो रहा है कि इसको लगता है कि बस कल ही मैं वजीर आजम बन जाऊँ। तो मेरी बात सुनो, इतना आसान नहीं है भाई हड्डी को निकलना, इतना आसान नहीं है यार। इसका चेहरा देखो, इसका फेस देखो, इसका अंदाजे गुफ्तगू देखो, और पीछे झंडा लगाया है। इसको देखो यार, ये कितने झूठे लोग। ये चेहरा बताता है, बोलने का अंदाज बताता है कि आदमी क्या है। तो अल्लाह ताला यार पाकिस्तान के अंदर में अच्छे लोगों को ले आए। अल्लाह ताला इन बदबूदार लोगों से हमारी जान छुड़ाए। वापिस आ गया, देखें क्या बोलते हैं। का दूसरा फेज हुआ है, उसमें वो जीते हैं उन 18 अजला में जहां पे उनकी पार्टी कमजोर है। पहले फर्स्ट फेज बुरी तरह आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो मेरा बयानिया जो है वो काम आ रहा है, जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ, चाहे वो करप्शन का हो या बैरूनी साजिश का हो, वो कह रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पहला फेज तो ये हारे, अब अगर जीते हैं तो मैं तो उसको चैलेंज नहीं कर रहा। ये तो हमारे जितने भी इलेक्शन हमने जो जितने इलेक्शन हुए PM के पंजाब में या सिंध में, जो इलेक्शन हुए अपना वहाँ पे, जो ऑपोजिशन पार्टीज जिन्होंने ये इलेक्शन जीते, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वही चोर डाकू हाँ ये कहा। आज चोर डाकू कौन साबित हो गया? आज चोर डाकू ये इनके दफ्तर में बैठे हैं और
चोर डाकू का लफ्ज इस्तेमाल करना मुझे जेब नहीं देता, मगर मैं ये कहूंगा इनकी नाक के नीचे जो अरबों खरबों की जो करप्शन हुई है, जिसका मैं अभी जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दे रहा है, बात को घुमा रहा है। देखो अपना हिसाब अभी केपीके में जो इलेक्शन जीता है इसका जवाब नहीं दे रहा है, बात को घुमा रहा है। कौम के पैसे जो देखो लिए हैं, अंदाजा देखो, लूटे हैं, देखो देखो वो कौम देखो उसका हिसाब देगी। देखो देखो तो शहबाज साहब आपको ये आइंदा का वजीर आजम बनने वाले का चेहरा देखो और बोलने का अंदाज देखो। तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी को कोई फायदा होता है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मुझे तो इससे बड़ा फायदा होगा। आपकी क्या पॉलिटिकल सोच है इस पर? देखिए बात सीधी है, जबान से सुन रही है। एक नया पाकिस्तान लाने, ये आए थे $300 अरब वापस लाने, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह में बांधना, पुरानी बात है। 100 अरब डॉलर अपना वर्ल्ड शहजाद इकबाल का जवाब ही नहीं दे रहा है, हर बात में कभी से देख रहा हूँ शहजाद इकबाल का जवाब ही नहीं दे रहा है। पता नहीं किनके मुंह पे मारना था। 300 अरब डॉलर तो छोड़ दें, ये बाहर से $3 सेंट नहीं ला सके, 3 डाइन नहीं ला सके। अब देखो देखो अब बच्चे वाली बात कहते हैं 3 सेंट भी नहीं ला सके। इनका अंदाज देखो यार, कितना घटिया है, बदबूदार आदमी है ये। पंजाब अस्पतालों में दवाई, ये पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा? थू लाने थे इसको यार। और गरीब लोगों को अपना मौत के मुंह में धकेलते हैं और उनसे पैसे लिए जाते हैं, और महंगाई अपने अरूज पर है, और 50 महंगाई अपने उरूज पे है। कमाल है यार, कमाल है यार, कमाल है। जवाब ही नहीं दे रहा उस बात का। कई लाख लोग और उस कुएं में इन्होंने डबो दिए। कोई का अंदर ही होगा, अब इनके पीछे लगेगा। हाँ, तो वोट क्यों मिले? जो वादे केपीके में वोट क्यों मिले? एक बात साहब, मैं ये मानता हूँ, अगर इन्होंने जो वादे वही किए थे उसका अगर 30% भी ये डिलीवर कर जाते तो शायद कौम या अवाम इनके पीछे लग जाते। तो अभी केपीके वाले क्यों पीछे है भाई? तो लोग, मैं उर्दू में है जवाब दो ना केपीके का। पंजाबी में लोग उल्टी सीधी बातें कह रहा है, और पश्तो में क्या नकली बाल लगाया है गंजे ने। वो उर्दू में लोग उसको कहेंगे ये मजनू आ गया, मजनू। देखो या फिर जादू टूना हो गया। देखो आया ना घर के ऊपर अटैक किया ना इसकी बीवी के ऊपर, है ना घटिया आदमी। कितनी घटिया औरतों को अपने साथ इसने शिकार किया है, उसकी बीवी के ऊपर ही जाता है घुमा फिरा के। तो अब यहाँ तो आप लोग कामयाब होने जा रहे हैं। उनके बयान तो ये थे एस्टैब्लिशमेंट पीछे होती है तो ही कामयाब होते हैं। देखिए अगर शायद अब्बासी साहब ने जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और एस इकबाल साहब ने और भी ये कहा होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना आसान नहीं होता, और एस्टेब्लिशमेंट इस मामले में न्यूट्रल जो कि मैं ये बात बिला खौफ तर्दीद कह सकता हूँ। आप प्लीज नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैंने ये नहीं सुना। उनका मतलब यही कि एस्टेब्लिशमेंट देखो मैं ये कह सकता हूँ बिला खौफ तर्दीद कि मुझे अभी तक किसी पार्टी के MNA या किसी लीडर ने कहा कि उनको फोन आया हो और ये कहा कि आप फलां को वोट दें या ना दें, इस तरह की कोई बूट पालिश। लेकिन 2018 के इलेक्शन में आपने देखा कि जहाज भर के वो बनिंगाला में वो ढोए गए जो, और उनको फिर किस तरह PTI के वो दुपट्टे पहनाए। तब वो किसी की हुकूमत नहीं थी, नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ था, तब किसी की हुकूमत नहीं थी। आप लोगों ने तो हुकूमत है इसके मेंबर के ऊपर डाका डाला है अमेरिका के डॉलर से। मशीन है ना, कोई जहाज है यहाँ पर, और इनसे सवाल करो गाड़ियां हैं कि अचानक सब इकट्ठे कैसे हो गए? अचानक बाप वाले भी आ गए, MK वाले भी आ गए, आजाद उम्मीदवार भी आ गए, और इतने PTI के मेंबर भी आ गए अचानक। तनकीद का कोई मौका नहीं है बिल्कुल। लेकिन शहबाज साहब, एक तनकीद जो आपने भी यकीनन सुनी होगी, आपको बताया होगा, सोशल मीडिया पे भी बड़ी चल रही है, अवामों की तशवीश है कि इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद तमाम सियासी पार्टीज ने असूलों की जो बात की थी वो नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पे आपकी बलूचिस्तान असेंबली टूटी 2018 में, वही बाप पार्टी थी वो आपके साथ मिल गई है। इस तरह की कई वो मिसालें देते हैं। MKM दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ मिली है। तो आपको लगता है कि और वजीर आजम इमरान खान ने परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर की ऑफर कर दी 10 सीटों के बाद, जबकि उनके बारे में आपने सुना वो नैपी वाला बयान भी दिया था। तो आपको लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज ने जोड़ तोड़ की कोशिश की है, एक ने हुकूमत बचाने के लिए, एक ने गिराने के लिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज सबने किया अपने असूलों पर, जमहूरी असूलों पर? नहीं, देखिए PTI ने बहुत कुछ भी नहीं किया, इन्होंने बहुत किया है पॉलिटिकल एकोमोडेशन का, पॉलिटिकल स्पेस का। अलबत्ता ये बात ज़हन में रहनी चाहिए
कि वो पॉलिटिकल अकोमोडेशन, स्पेस या फ्लेक्सिबिलिटी, उसका अल्टीमेट उसका फायदा हमारी कौम को होना चाहिए, गरीब को, और पेशे में जिनके पहले जैसे गरीबों के लिए बहुत काम किया है, बीमार माँ की बीमार माँ की, माँ बाप के बच्चों के, सुनो सुनो सुनो, अरे ये है वो अल्टीमेट, अचीव दैट गोल, देन खूबसूरत एंकर को फंसाने वाला गरीब माँ की बात करता है। a question of debate then. The ultimate achievement becomes your success story. ओ दिखा रहा है मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है। गोरों को बता रहे देखो मैं तुम्हारे ये सारी बात पहनता हूँ। पिछले कुछ हालात में कभी टीका के हवाले से हो, कभी पैमरा को तब्दील करने के हवाले से, एक बड़ी पिछले 2-3 साल में इशू रहा है कि मीडिया की आजादी, जो फ्रीडम है, जो मिलना चाहिए हर जमहूरी माशरे में, सिविल सोसाइटी की आजादी हो, लिबर्टीज हो, वो नहीं, हमें उसमें तंगी नजर आई है। अब जब आप लोग आएंगे कोई ऐसा तो नहीं होगा मुखालिफ? जी शहबाज साहब आवाज आ रही? मैं कह रहा हूँ मीडिया के हवाले से शहबाज साहब क्या पॉलिसी? ये जवाब जी मैं दे रहा हूँ, बट ये आखिरी सवाल है आपका, तो इसका जवाब देने से पहले मैं एक बात आपको कर दूं। जब इमरान खान जब मिले थे प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो उन्होंने ये उनके लफ्ज थे, मुझे एग्जैक्ट वर्ड तो याद नहीं, बट समथिंग टू दिस अकाउंट उन्होंने कहा था दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज वाइटल टू पाकिस्तान, वी हैव लिंक्स व्हिच स्पैन over decades and we are very happy about it. और फिर जब वहां से निकले तो कहा कि मैं ट्रंप की मीटिंग के बाद मैं एक दूसरा वर्ल्ड कप लेके आया हूं। ये बात कितना झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है। आज ये जो आखिरी सवाल किया है, न सिर्फ इस स्पीकर के हवाले से, इससे पहले भी जो वफाकी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो जवाबबंदी करने जा रहे हैं, वहां पे बोला था ट्रंप को कि आप लोग ने वहां पे जो वहां छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के चले गए, इसके बाद हम बहुत तकलीफ में आए। बोलो ना, ये भी खुद अर्न किया है, जिया के दौर में आए थे, फिर चले गए, फिर हम लोग बहुत तकलीफ में आए। पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानी दी। इमरान खान ने बोला था ट्रंप को, मीडिया हो या फ्रीलांस हो, हम आपकी बेहद कदर करते हैं और हम किसी भी अपना नाजायज पाबंदी के भरपूर मुखालफत करेंगे इंशाल्लाह। शहबाज साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जिससे एक सवाल आए, मैं आप ठीक करें कि जिस तरीके से पब्लिकली फॉरेन पॉलिसी इस पे बात करनी चाहिए, मेरे ख्याल से थोड़ा मोहतात होना चाहिए, डिप्लोमेटिक अंदाज से हल करना चाहिए मसाइल को, लेकिन दूसरी तरफ अपीसमेंट भी नहीं होनी चाहिए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम। ये देखो, ऐसे भी अगर ये गुलामों की बात सुनो, ये क्या बोलता है ख्वाजा आसिफ ने, क्या बोला है कि हम तो मर जाएंगे अमेरिका के बगैर। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। यतीमों के सरों पर हमें हुकूमत लेने के लिए अमेरिका के पांव पकड़ने हैं। अपना गरीबों का पेट नहीं पालना है, हुकूमत चाहिए। पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है और इस कौम का तवाना उनका हमने बनाना है, उनके दोस्त बनाने हैं, कौम के मेहमान बनाने हैं। हमने लाखों करोड़ों बच्चों और बच्चियों को स्कूलों और कॉलेजों में भेजा। पहले कितना भेजा? पहले 30 साल में कितनों को भेजा भाई? हमने पाकिस्तान का जो हमने हुलिया बिगाड़ दिया है उसको ठीक करना तो पहले किसने बिगाड़ा हुलिया? तुम्हारे दौर में कितना हुलिया बिगड़ा? हमने किसी अभी क्या ठीक करोगे? अपना नारे नहीं लगाने, सब चूचू का मुड़बा होगा, सब मिलके क्या चूचू करोगे? वजीर आजम बनने के लिए इतना गिर चुका है ये, थकावा चाट रहा है। अब बता रहा है मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है, देखो, वाह वाह। ये जोकर किधर का? हाँ, इंग्लिश में जहाँ अटक गया उर्दू में आ गया कि ये है वो चैलेंज, और इसलिए पाकिस्तान बना था और 74 साल गुजर गए। तुमको पहले पता नहीं था? 30-35 साल में तुम लोग नहीं थे, भटक रहे हैं। तो तुम लोगों ने क्या किया 35 साल में? क्या किया? सिर्फ राहुल के ताजिरों को ऊपर उठा के मुल्क चलाया, वो पूरा खर्चा राहुल के ऊपर किया। कराची के ताजिरों को बर्बाद कर दिया, दुनिया पाकिस्तान के पूरे ताजिरों को बर्बाद कर दिया। अगर कामयाब हो जाता है तो मुमकिन तौर पे ऑपोजिशन मुत्तहदा पर एक्साइटेड है कि ये प्राइम मिनिस्टर होंगे। शो से आज शो में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए। दोस्तों, आपने इसका इंटरव्यू देखा, ये बदबूदार आदमी जिस तरह बात करता था, एक बात का जवाब इसने नहीं दिया। वो शहजाद इकबाल ने इसको पूछा
ये सब अचानक सब एकदम कैसे इकट्ठे हो गए, एकदम कैसे तैयार हो गए? साढ़े 3 साल, पौने 4 साल में तैयार नहीं हुए, ये अचानक कैसे तैयार हो गए? बहुत अच्छा सवाल था, घुमा दिया, जवाब ही नहीं दिया। तो फिर उनकी बात में वजन आता है कि पीछे कोई ताकत ने हम लोग को सबको मिलाया, वरना 15 दिन 1 महीने पहले तक पीपल्स पार्टी आपको गालियां दे रही थी, आप पीपल्स पार्टी को गाली दे रहे थे। एमकेएम वाले सिंध में रोंग मार्च कर रहे थे और पीपल्स पार्टी को बेतहाशा गालियां दे रहे थे और सब आपस में उलझे हुए थे। तो अचानक सफीर अमेरिका के, यूके के, सब पहले कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, सबसे मिलने लगे। यहाँ तक के पीटीआई के जो बागी अरकान हैं उनसे भी जाके मिलने लगे, हर जगह पे मिलने लगे और इन लोगों को बताया कि हम तुमको एमकेएम को भी कॉन्फिडेंस में लिया, मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को भी करीब किया। ये तो सामने की बात है। अगर वो लोग करीब नहीं कर दे तो ये लोग अपने ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद करके एक साथ कैसे हो जाते हैं? इनको पूरा एतमाद दिलाया गया कि तुमको ये दिया जाएगा। जरदारी को बोला तुम मेहनत करो, अगले इलेक्शन में तुम्हारे बेटे को वजीर आजम बनाएंगे, जैसे पहले तुमको हमने सदर बनाया था, तुमने जो काम किया था हमारे लिए एक कांटे को हटा के। तो आप समझो ये बात को, आप समझो ये बात को, ये सब डील हुई है, 100% डील हुई है। ये सब के सब एक साथ बाप वाले, एमकेएम वाले, आजाद उम्मीदवार और साथ में पीटीआई के अरकान और सबसे ये सफीरें मिल रही है, अमेरिका की और यूरोप की सफीर सबसे मिल रही है और सबसे बात कर रही है। तो सबको एतमाद देने वाले, सबको गारंटी देने वाले, इनको एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था। इसके लिए अमेरिका है, अमेरिका और यूरोपियन को गारंटी दी है कि हम आपको गारंटी देते हैं, आप जो चाहते हैं वो सब पूरा होगा। ये गारंटी की बुनियाद पे सब मिले हैं और अमेरिका ने गारंटी दी है। और ये चोर बोलते हैं कि ये जमहूरी तरीका है, ये जमहूरी तरीका है, ये जमहूरी तरीका है कि दुनिया की बड़ी ताकत को मदद लेके आप पाकिस्तान में से एक नुमाइंदा हुकूमत को अलग करते हो। अल्लाह ताला इनको गर्क करे बदबूदार लोगों को। अस्सलाम वालेकुम।